गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल लीस्ट काउंट मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज़ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट एंड टेक द मेजरमेंट्स बाय वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर स्क्रू, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोमीटर। हम इस प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि आप वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। ये है आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में ये आपका फिक्स टाइम है और ये मूवेबल है। देखिए मूव हो रहा है। तो आपका जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको डायमेंशन मेजर करना है उसको इन दोनों के बीच परफेक्टली फिट करवा के फिर इसकी रीडिंग लेनी है। उसी तरह से ये एक माइक्रोमीटर स्क्रू है। इन दोनों के बीच ये यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमेंशन मेजर करना है वो यहाँ पे आप फिट कीजिए और उसके बाद आप इसकी माइक्रोमीटर स्क्रू से मेजरमेंट लेनी है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों है? क्योंकि ये मूव कर पा रहा है। देखो, इसे मैं घुमाऊंगी तो ये मूव करेगा। ये मूवेबल है और यहाँ पे इसकी स्केल दी हुई है। ये मूवेबल टेलीस्कोप है, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास देखिए दो स्केल है। एक स्केल यहाँ पे है और दूसरी स्केल यहाँ पे है। आप एट अ टाइम, आप जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करो तो कोई भी एक स्केल से रीडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये वाली स्केल से रीडिंग लेना स्टार्ट किया तो पूरे प्रैक्टिकल दौरान इसी स्केल से रीडिंग लेनी है। और अगर आपने इससे स्टार्ट किया रीडिंग लेना तो इसी से पूरे एक्सपेरिमेंट दौरान रीडिंग लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने हाफ ऑफ द रीडिंग्स यहाँ से ले ली और हाफ ऑफ द रीडिंग्स यहाँ से ले ली। अब हम सबसे पहले लीस्ट काउंट मेजर करना सीखेंगे। लीस्ट काउंट सारे ये चारों वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर। लीस्ट काउंट की फॉर्मूला आपने स्टडी करी है 12th स्टैंडर्ड में। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लेते हैं। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। अब आप वर्नियर कैलिपर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपकी वर्नियर कैलिपर है। अब ये आपकी वर्नियर कैलिपर की स्केल है। इसमें देखिए, ये आपकी मेन स्केल हुई एंड ये आपकी वर्नियर स्केल हुई। वर्नियर स्केल और ये है आपकी मेन स्केल। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? मेन स्केल में मिनिमम रीडिंग क्या है? मेन स्केल में मिनिमम रीडिंग क्या है? तो देखिए, मेन स्केल में ये एक लाइन और ये 5 और 6 मतलब कितना? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है? 1 सेंटीमीटर। और इस 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन। तो 1 डिवीजन कितने का होगा?
1 divided by 10 centimeter, that is 0.1 centimeter. Your 1 division is 0.1 centimeter. मतलब ये जो मेन स्केल है उसका मिनिमम रीडिंग मतलब कि एक डिवीजन का रीडिंग है 0.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिवीजन कितने का लिखा 0.1 सेंटीमीटर. नाउ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल. अब ये वर्नियर स्केल पे ध्यान दीजिए, ये अपने आपकी वर्नियर स्केल है, इसमें कितने डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इस पे गिनिए 10 डिविजन्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स की जगह 10 रखिए. तो आपका वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर. नाउ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कितना है? इट इज़ पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल. तो इसका लीस्ट काउंट क्या आएगा? अब ये आपकी मेन स्केल है जिससे आपका पिच निकलेगा, और ये सर्कुलर जो है ये आपकी वर्नियर, ये आपकी सर्कुलर स्केल है और ये आपका मेन स्केल है जिससे आपका पिच निकलेगा. अब लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए 0 और ये 0, उसके बाद ये 5 और उसके बाद यहाँ पे है 10. 0 और 10, और ये 10 क्या है 10 सेंटीमीटर है? नहीं, 10 मिलीमीटर है. माने कि 0 से 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर हुआ. तो ये 0 से यहाँ पे जो 10 दिख रहा है वो एक्चुअली 10 मिलीमीटर है. आप सोचिए 10 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता. तो 0 से 1 सेंटीमीटर मतलब ये है 0 से 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं गिनिए मेन स्केल पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिविजन्स. तो फिर एक डिवीजन कितने का हुआ? 1/10 सेंटीमीटर, सॉरी 1/1 10 सेंटीमीटर. माने कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, विच मीन्स स्मॉल पिच कितना हुआ? पिच हमारा हुआ 0.1 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे 1 मिलीमीटर की जगह आप लिखो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल. अब वर्नियर स्केल माने आपकी ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें आप अगर गिनेंगे ना तो आपको नंबर ऑफ डिविजन्स 100 मिलेंगे. ऐसे 0 10 20 30 ऐसे घूम के वापस ये देखो 90 है, 90 के बाद 91 92 93 ब्ला ब्ला एंड सो ऑन 100. तो हमारा पिच क्या आया? पिच आया 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100. माने ये गलत है, यहाँ ये लिखिए 0.001 सेंटीमीटर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू इज 0.001. ये है आपका लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू. अब आ जाते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर. ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में भी लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो अब हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं. देखो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का ये स्केल है
अब इसमें लीस्ट काउंट कैसे मेजर करना है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अब ये है आपकी मेन स्केल और ये है आपका वर्नियर स्केल। ओके, अब देखो मेन स्केल में ध्यान दो तो 5 और 6 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 5 और 6 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 5 और 6 मतलब 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एंड कितने डिविजन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिविजन्स। तो 1 डिवीजन कितने का हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर का, विच मीन्स 0.05 सेंटीमीटर का हुआ। तो आप स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल की जगह क्या लिखेंगे? 0.05 सेंटीमीटर। ये देखिए 0.05 सेंटीमीटर। देन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, आप इस पे, ये वर्नियर स्केल है, इस पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करिए। देखिए यहाँ पे 50 डिविजन्स हैं, है ना? तो आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल की जगह आप 50 पुट कर दीजिए। तो आपका लीस्ट काउंट आएगा 0.05 divided by 50, that is 0.001 centimeter, which is the least count of travelling microscope. Likewise, स्पेक्ट्रोमीटर पे आते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, अब स्पेक्ट्रोमीटर के लीस्ट काउंट के लिए हम देखते हैं, ये अब ये मेन स्केल और ये इसकी वर्नियर स्केल, ये अब देखो ये है 80 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो 80 डिग्री और 90 डिग्री में कितना डिफरेंस है इसके बीच में? 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। सो 10 डिग्रीज इज गिविंग यू हाउ मैनी, इन दोनों के बीच में कितने डिविजन्स हैं? जस्ट काउंट, यू विल सी दैट 20 डिविजन्स हैं। सो 80 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 10 डिग्रीज में 20 डिविजन्स हैं। तो 1 डिवीजन कितने का होगा? 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 20 माने 1.5 डिग्री, सॉरी 1/2 डिग्री। हाफ डिग्री मतलब कितना होता है? अब हाफ डिग्री, नाउ 1 डिग्री इज 60 मिनट। तो 1 डिग्री की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया। 60 मिनट डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 30 मिनट। सो आपका 1 डिवीजन कितना है? 30 मिनट का। 1 डिवीजन 30 मिनट का है। तो आपने डिग्री ऑफ मेन स्केल में क्या लिखा? 30 मिनट। नाउ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन योर वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे देखिए, ये देखो वर्नियर स्केल पे काउंट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स हैं? 30 डिविजन्स हैं। सो लीस्ट काउंट में डिग्री ऑफ मेन स्केल दैट इज 30 मिनट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं? 30। सो 30 मिनट डिवाइडेड बाय 30 is 1 minute. So your least count of the spectrometer is 1 minute. अब आपको मैं रीडिंग लेना सिखाती हूँ using vernier caliper, micrometer screw, traveling microscope and spectrometer. Now let us start with how do we measure using vernier caliper.
ये आपकी वर्नियर, ये है आप ओके, ये आपका वर्नियर कैलिपर का पिक्चर है। अब मैं आपको रीडिंग कैसे लेनी है ये सिखाती हूँ। रीडिंग it is equal to main scale reading plus least count into vernier scale reading. मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है, तो देखिए उसके लिए आप देखिए सबसे पहले कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो, देखो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, वो मेन स्केल में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 5 सेंटीमीटर के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए प्लस लीस्ट काउंट कितना है हमारा वर्नियर स्केल का 0.01 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है हमें, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमें देखना है कि मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो के अलावा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, परफेक्टली, ऐसे परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, ऐसा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे वर्नियर स्केल का 6th में ऐसा लग रहा है ना, तो 6 लिखिए यहाँ पे। सो दैट विल गिव यू 5.06 सेंटीमीटर। ऐसे आपको लेनी है रीडिंग वर्नियर स्केल की। माइक्रोमीटर स्क्रू की रीडिंग कैसे लेनी है वो आप देखिए। माइक्रोमीटर स्क्रू में सबसे पहले तो ये मेन स्केल वाली कहाँ पे आ रही है रीडिंग वो देखिए। तो मेन स्केल वाली देखो 1 सेंटीमीटर पे आ रही है। रीडिंग कैसी होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू ये सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग। तो मेन स्केल वाली देखो कहाँ पे आ रही है, ऐसे 1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.001 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो लाइन है ना मेन स्केल की, ये वाली, ये सर्कुलर स्केल में किसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो देखो 90 के साथ करते हुए आपको दिख रही होगी यहाँ पे 90 के साथ, तो यहाँ पे 90 लिख दीजिए। तो आपकी रीडिंग क्या आएगी 1.09 0 जैसी सेंटीमीटर जैसी। तो ऐसे आपको माइक्रोमीटर स्क्रू की रीडिंग लेनी है। नाउ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग कैसे लेनी है वो आपको सिखा देती हूँ। रीडिंग लेने के लिए हमें मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। नाउ मेन स्केल रीडिंग माने क्या, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है वो 5.6 ना 5.2 के साथ, देखो 5.2 के साथ कर रहा है 5.2 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.001 इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, तो ज़ीरो के अलावा आपको इसके लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो आप इसके ऊपर ले आना और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना कि वर्नियर स्केल का कौन सा ज़ीरो के अलावा कौन सा डिवीज़न एकदम
मेन स्केल के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा 15th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो आप लिखिए 5.215 सेंटीमीटर। ऐसे आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की रीडिंग लेनी है। नाउ लास्ट हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है वो देखेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेनी है ये देखेंगे। हमने स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट है 1 मिनट, ये हमने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग के लिए हमको मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो है वर्नियर स्केल वाला रीडिंग, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, 0 जो है हमारा वर्नियर स्केल का 0, वो मेन स्केल में किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो देखो 54 डिग्रीज के साथ। देखो ये यहाँ पे एरो है 54 डिग्रीज, तो यहाँ पे 54 डिग्रीज लिखिए, प्लस लीस्ट काउंट कितना है 1 मिनट, इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि 0 के अलावा वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, 0 के अलावा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला 20 वाला परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इसकी जगह 20 लिख देंगे VSR की जगह। तो हमारी रीडिंग क्या होगी 54 डिग्री 20 मिनट। ऐसे लेनी है हमें स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग्स।